अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल स्पीक टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आमिर लियाकत अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये पाकिस्तान के सबसे फेमस शख्सियात में से एक थे। वैसे तो आप सब आमिर लियाकत के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से मुतालिक ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना काउंटडाउन फैमिली। दोस्तों, आमिर लियाकत के वालिद का नाम शेख लियाकत हुसैन था। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इनके वालिद इंडिया के इलाके आगरा में पैदा हुए थे। वैसे तो इनका ताल्लुक इंडिया से था, लेकिन सन 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो इनके फादर पाकिस्तान में आ गए। वो एक पॉलिटिशियन भी थे और उनका ताल्लुक MQM पार्टी से था। आमिर लियाकत की वालिदा का नाम गौसिया महमूदा सुल्ताना था और इनके एक ही भाई हैं जिनका नाम इमरान लियाकत है। मोरोवर इनके दो बच्चे भी हैं, जिसमें बेटे का नाम अहमद है और बेटी का नाम दुआ आमिर है, रिलीजियस मिनिस्टर। दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के बारे में जानते होंगे। ये पाकिस्तान का एक ऐसा इदारा है जो कि हज, उम्रा और किसी भी तरह के मजहबी मैटर, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हों या फिर बाहर हों, इसे कंट्रोल करता है। वजारत मजहबी उमूर सबसे पावरफुल डिपार्टमेंट में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं आमिर लियाकत इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर रह चुके हैं। 2000 में जब परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के सदर थे, तब आमिर लियाकत मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर के मिनिस्टर बने थे और इनकी इजाज़त के बगैर कोई भी मजहबी उमूर नहीं हुआ करते थे। ये 3 साल तक इस इदारे के हेड रहे और फिर इनकी जगह मुफ्ती अब्दुल शकूर ने ले ली थी। जियो चैनल। दोस्तों, आप सब जियो नेटवर्क के बारे में तो जानते होंगे। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया हाउसेस में से एक है। लेकिन क्या आपको पता है आमिर लियाकत जियो चैनल के वाइस प्रेसिडेंट थे। आपको जानकर हैरानगी होगी कि आमिर भाई सन 2000 से जियो चैनल के वाइस प्रेसिडेंट थे। ये जियो में जियो ग्रुप एडिटर और जंग ग्रुप के हेड भी थे। इन्होंने कई साल जियो में काम किया और फिर इसे 2010 में छोड़ दिया। ब्रांड। दोस्तों, दुनिया में ऑलमोस्ट जितनी भी सेलिब्रिटी हैं इनके अपने ब्रांड ज़रूर होते हैं और आमिर लियाकत भी इस मामले में पीछे नहीं थे। आप में से शायद कई लोग जानते नहीं होंगे कि आमिर भाई का अपना क्लोथिंग ब्रांड भी है। इसका नाम आंचल लॉन है और इन्होंने ये ब्रांड 2015 में गुलाम शब्बीर टेक्सटाइल मिल के साथ मिलकर लॉन्च किया था। ये पाकिस्तान का प्रीमियर लॉन ब्रांड है जो कि गुल अहमद की तरह हाई क्वालिटी के कपड़े बनाता है। इवन कि ये इतना फेमस है कि इसे पूरे पाकिस्तान में यूज़ किया जाता है। मार्केटिंग टीम। दोस्तों, दुनिया में जितने भी फेमस या फिर कारोबारी लोग हैं इनकी एक मार्केटिंग टीम ज़रूर होती है जो कि इनके मीडिया को हैंडल करती है। इसमें सोशल मीडिया से लेकर डिजिटल मार्केटिंग सब कुछ शामिल होता है। आमतौर पर सेलिब्रिटीज़ इस काम के लिए 3 से 4 बंदे ही हायर करती है, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि आमिर लियाकत ने अपनी सोशल मीडिया को हैंडल करने के लिए 40 लोग रखे हुए थे। यही वजह है कि हमेशा न्यूज़ चैनल पर फ्रंट पेज पर रहा करते थे। कंट्रोवर्सीज एंड मीम। दोस्तों, ये बात आप सब जानते होंगे कि पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसी सेलिब्रिटी होगी जो इतनी कंट्रोवर्सीज से गुजरी होगी जितनी आमिर भाई गुजरे हैं। इन कंट्रोवर्सीज में फेक इस्लामिक डिग्रीज, वाइफ, हेटफुल कमेंट्स, पॉलिटिक्स और इस तरह की दर्जनों चीज़ें शामिल हैं। और इसके अलावा ये मीम की दुनिया के बादशाह भी थे। पाकिस्तान के मीमर्स ने जितनी मीम्स आमिर लियाकत की बनाई हैं इतनी किसी की नहीं है। इवन कि ये बात आमिर लियाकत ने एक वीडियो में भी डिस्कस की थी कि वो मीमर्स से बिल्कुल खुश नहीं थे। बहरहाल जो भी हो, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मीम्स बनाई गई हैं। लास्ट विश, आखिरी ख्वाहिश। दोस्तों, आप सब छिपा वेलफेयर के फाउंडर रमज़ान छिपा के बारे में तो जानते ही होंगे। ये अब्दुल सत्तार अहदी की मरहूम की तरह पाकिस्तान को अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है आमिर लियाकत रमज़ान छिपा के बहुत अच्छे दोस्त थे। इनकी दोस्ती 35 साल पुरानी थी और आपको जानकर हैरानगी होगी कि आमिर भाई ने अपनी आखिरी ख्वाहिश रमज़ान छिपा को बताई थी। इन्होंने न्यूज़ चैनल को बताया है कि जब आमिर लियाकत ज़िंदा थे तो इन्होंने मुझे वसीयत की थी कि जब भी मेरा इंतकाल हो तो मेरे मरने के बाद तमाम ज़िम्मेदारियां आपकी होंगी। इनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि इनको गुस्ल रमज़ान छिपा देंगे और इनकी तदफीन से लेकर कफन तक के सारे मामलात सिर्फ़ और सिर्फ वही संभालेंगे। एनीवे, जो भी बात है, मेरी तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि एक बार आमिर भाई की बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए दुआ कर दें। अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत फरमाएं और इनकी दर्जात को बुलंद कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।